अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी ड्रामा रिव्यू। हम एक और पाकिज़ा की अगली दो किस्तें आई हैं, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। ड्रामे की कहानी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक वाक़े को लेके ड्रामा बनाना बहुत बड़ा फ़न होता है, तो उसके अंदर से काफ़ी सारे एंगल निकालने पड़ते हैं जो कि इस वक्त स्टोरी में वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और उसको ऐसे तरीके से निकाला जाता है कि स्टोरी जो है वो इंटैक्ट रहे, उसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जो है वो गायब ना हो और देखने वाला जो है बोरियत का शिकार ना हो। अब वकील जो है सनम आमना इलियास जो रोल अदा कर रही हैं और ज़ुबैर, उनको सनम को पता चल गया है कि पाकिज़ा के साथ क्या जुल्म हुआ। अब वो उसको यकीनन ढूंढ रही है और उसमें ज़ाहिर है उसका मुकदमा जो है वो लड़ेगी आगे जाके। और ख़ुद क्योंकि ये भी वकील बन रही थी या बन चुकी थी, जो पाकिज़ा है वो भी उसके अंदर हेल्प करेगी। लेकिन अभी तक जो पाकिज़ा की लाइफ है वो ज़रा मुश्किल में ज़्यादा दिखाई है, क्योंकि उसको बड़ी ज़ोर से लगते हैं, वो बातें ज़ोर से लगती हैं जो उसका हस्बैंड करता है। ख़ास तौर पे जो वो कहता है कि मुझे तो घर वाले कबूल कर लेंगे, तुम्हें घर वाले कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद वो दारुल मान जाती है और उसके साथ फिर बड़े मीनिंगफुल जो डायलॉग इसमें है कि कालक तो मुंह पे लग गई है, अब तो कालक उतार दी। वो बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ है। और उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसका हल्का हल्का जो एक ड्रामाई टाइप म्यूज़िक है और माहौल जो दिखाया है, डार्क डार्क सा माहौल दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त है। नूरुल हसन का किरदार इसमें केस नंबर 9 अभी ख़त्म हुआ है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें एक तेज़ तरार वकील और इंतहाई शातिर किस्म का वो दिखाया था। इसमें एक ऐसा मजबूर बाप दिखाया है कि जिसकी बेटी की इस तरह से वीडियो वायरल हुई है और अगरचे वो एक वकील के साथ काम करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो जो एक एक्सप्रेशन है, उनके तासरात हैं, वो उन्होंने उसमें कायम रखे हुए हैं। जो नादिया अफ़गान है वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, लेकिन सहर खान और बहुत अच्छा यकीनन वो तो कर ही रही है। अब जो बात नुमैर ख़ान जो है, नुमैर नवाज़ या नुमैर ख़ान जो भी उनका नाम है, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने आप को चेंज किया है। चेंज किस तरह कि कर्ज़े जाम में इसका जो किरदार था वो एक मॉड हाई क्लास का एक बिगड़ा हुआ बच्चा, तो उसके जो डायलॉग डिलीवरी, उसकी उठक बैठक, फुटवर्क वगैरह जो था वो अकॉर्डिंगली था उसके हिसाब से। अब यहाँ पे एक ऐसे लड़के को दिखाया है जो प्यार करता है, लेकिन उसकी एक वीडियो बन गई, फिर उसके ऊपर जो जुल्म हुआ वो सारा आपने देखा किस तरीके से वो उसको भी वो करवाते हैं। इवन उसकी जो बीवी है वो भी अब नाराज़ है कि तुमने क्या किया था। तो उसके अंदर वो जो मजबूरी दिखाई है, उसकी कंटिन्यूटी बोलने की वो बड़ी उसने इंटैक्ट रखी है। मतलब वो रोने वाला है, देखो ना मैं क्या करूं, मैं रुक गया था, मैं ये कर दिया था। मतलब उसको ये वाला बंदा अपनी डायलॉग डिलीवरी की लिहाज से और अपने वो शर्ट, खैर सैर खान तो चले ख्वाबों में और ख्यालों में शर्ट जो है वो तब्दील कर ही लेती है कि वालिद का ख्याल आ रहा है तो उसको आप डिफरेंट शर्ट्स में देखते हैं। लेकिन इसका एक ही शर्ट के अंदर वो सारा किरदार है। अभी तक जो 4 किस्तें गुजरी हैं, तो उसके अंदर वो जिस तरीके से बोलता है, उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को एक नया नुमैर खान, नया आर्टिस्ट सामने लेके आया। नया शराज या फराज, फराज नाम है, एक फराज का जो किरदार अदा किया वो अपने नए तरीके से किया है। तो और इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ रही, उसे नज़र आ रहा है कि वो मतलब है बॉर्न एक्टर जिसे कहते हैं ना, कि हर काम आसानी से जो कर लेता है। तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें आप, मैं मंटो नहीं हूँ मैं, अगर आप देखें तो उसमें भी किरदार बड़ा ज़बरदस्त था। तो बहुत ही खूबसूरत। और फिर कुछ कंटिन्यूटी के बड़े ख्याल रखे गए, जिस तरह उसको दिखाया कि वो किसी ऐसे दोस्त के घर में ठहरा हुआ है जिसकी शादी अभी नई नई हुई है और वो हनीमून मनाने के लिए जोड़ा गया हुआ है, उनके घर में रह रहे हैं। तो आपने देखा पीछे एलईडियाँ लगी होती हैं, तो एलईडियों में वो स्टिकर जो है वो भी लगे हुए हैं। ज़ाहिर नया नया सामान खोला है, नीचे वो जहेज़ के सामान के डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं। तो बड़े काशिफ निसार साहब ने इस वाले से बड़ी मेहनत की है। मैंने जैसे कहा, उन्होंने एक थीम भी देना होता है, तो वो इसको जो ग्रीन और ग्रे सा, ग्रीन सा जो इसकी आप देखें पिक्चर को थीम दिया है, वो भी इसके मूड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। ज़ुबैर, अभी देखने वाले ये कह रहे हैं कि सनम जो है वो ज़ुबैर से शादी करके गलती करेगी, यानी आमना इलियास जो है गौहर रशीद से, क्योंकि गौहर रशीद का जो एक इमेज है वो ऐसा है कि अगर अब वो सच सही निकल भी आए तो लोग शक ज़रूर करते हैं कि ये पहले इसकी शादी हुई थी, अब ये दोबारा कर रही है, गलती कर रही है। तो ये एक फर्स्ट परसेप्शन जो है यही है। आगे जाके मुझे नहीं पता ज़ुबैर का क्या होगा, लेकिन गौहर अगर ये रोल करे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का करैक्टर ज़रूर होगा। लेकिन मज़ेदार जो करैक्टर है वो निकाला है उसकी माँ का, सनम की। वो बहुत ही उसने तो धचके दे दिए ज़ुबैर जैसे वकील को
जिस तरीके से वो उसको बताती है कि मेरा तो पिता निकला हुआ, तुम्हारी चीज़ें पूरी हैं, तुम ठीक हो, तुम परहेज़ करते हो या क्या, ये वो मतलब है उसने ऐसे धचके दिए हैं उसको ज़ोर-ज़ोर से। और फिर उसने जो किस्से सुनाए हैं कि फ़लाँ हमारे मोहल्ले में शादी हुई तो उसका वो खामद इस तरह फ्रॉड किया, वो पहले से शादीशुदा था, फ़लाँ इस तरह। तो उसने ज़बरदस्त तरीके से, और फिर उन हुक्का पीने का स्टाइल और धुआँ छोड़ने का स्टाइल जो माँ का दिखाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको देख के मुझे बेगम खुर्शीद जो थी, ये सलमान शायद ग़ालिबन इनकी वालदा जो थी, वो पुराने ड्रामों में आपको याद होगा, सोना चांदी में भी थी, वो आती थी, तो वो मुझे करैक्टर थोड़ा सा याद आया है ये देख के। कहानी ज़बरदस्त है, डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं, और जो हमारे माशरे की एक अक्कासी करते हैं। और वो वाला डायलॉग भी बहुत अच्छा था जहाँ वो कहते हैं कि वीडियो वायरल अगर दोबारा हुई है तो इसका मतलब लड़की ज़िंदा है, अगर लड़की मर गई होती तो वो दोबारा वायरल ना होती, वो है। और उसके जो भाई हैं वो भी अच्छा किरदार, बड़े भाई भी अच्छा किरदार अदा कर रहा है, छोटा भी ज़बरदस्त कर रहा है। वहाँ पे भी एक मतलब हमारे माशरे का दोहरा मेयार दिखाया है, जहाँ पे अपनी बहन के हवाले से कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें, और लेकिन अपनी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको आगे पूछती है, अकबर तुम्हारा क्या हाल है, ठीक ठाक, ये वो फला, वो उसके भाई को भी धचका लगता है कि ये क्या। तो ये इस तरह की चीज़ें जो पाई जाती है, राइटर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको इसके ड्रामे की स्क्रीन के ऊपर और ड्रामे के लिए इसको कन्वर्ट किया है, और हमें देखने को मिल रहा है एक अच्छा ड्रामा।